देखिए आज जो है ना आपको बीएसटी पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, मतलब 9 से पहले बता दिए हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज 9 से 8 तक बता दें, 9 से 13 तक जो है ना आपको क्या करेंगे, पूरा का पूरा दो नंबर कवर अप करेंगे। आप बोलिएगा क्या कि सिर्फ इतना ही पढ़ने से हो जाएगा? हाँ, इतना ही पढ़ने से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 30 पूछता है जिसमें जवाब कितना का देना, सिर्फ और सिर्फ आपको 15 का जवाब देना पड़ेगा। 30 में से जवाब कितना का देना पड़ता है बाबू, तो 15 का जवाब देना पड़ता है। अब 110% इतना पूछ देता है। 2023 देखिए इतना ही नहीं बोले, 20 लाख से ज्यादा बच्चा को हम आपको 2023 में बता चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा बच्चा को बता दिया। और फर्स्ट जो है ना आपको कॉमर्स का चैनल पूरे बिहार बोर्ड में बोलते जो एक्टिव यूजर्स है, ठीक है, जहां पे एक्टिव यूजर्स है, फर्स्ट बिहार बोर्ड का कॉमर्स चैनल है। और सबसे ज्यादा आपको रिपीटेड VBI और गेस्ट क्वेश्चन जितना देते हैं टकराता है, 110% टकराता है। क्योंकि देखिए मेरा एम्बिशन क्या रहता है कि आपको 15-30 प्रश्न में से कम 1819 जो है ना आपको टकरा जाए, कम से कम 1819 टकरा जाए हर सब्जेक्ट में। और जवाब कितना का देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 15 का, तो आराम से बच्चा दे देता है। आज आता है तो आपको एकदम पूरा वाहवाही करते रहता है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए पहला काम क्या करना है बाबू, जितना बता रहे हो लेकिन उतना कवर अप रहना चाहिए आपको, उतना 110% रहना चाहिए, ठीक ना। डेफिनेशन परिभाषा में याद करेगा क्या आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, पूंजी संरचना क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंध क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन विनियोग निर्णय क्या है, गियरिंग कैपिटल पूंजी मिलान क्या है, और वर्किंग कैपिटल क्या, कार्यशील पूंजी क्या है। इस सब का क्या रहना चाहिए आपको याद, आपको परिभाषा याद रहना चाहिए, इतना का कम से कम परिभाषा याद रहना चाहिए, ठीक। फिर आता क्वेश्चन क्या, राइट इन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के कोई 3 महत्व लिखिए। ये याद कर लेना है बाबू आपको। नेम मेनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब क्या कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 घटकों का नाम बताइए। कौन कौन सा 2 घटक प्रभावित करता है, वो 2 घटक बताइए, ठीक। चार नंबर देखिए, बहुत हुआ 20 से 25 क्वेश्चन देते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देते हैं किसी भी चैप्टर में, ठीक ना। बहुत हुआ तो 60 से 70 देते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसी से आता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, समझे, वित्तीय नियोजन के प्रकार को बताइए, कितने प्रकार है वित्तीय नियोजन के। फिर आता है परिभाषा में क्या बाबू, याद करना नेक्स्ट चैप्टर में। कैपिटल मार्केट क्या है, पूंजी बाजार क्या है, OTCEI क्या है, NSEI क्या है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, सेबी क्या है, ठीक है ना। उसका मनी मार्केट क्या है, रेपो रेट मतलब क्या, रेपो दर क्या है, पूंजी बाजार क्या है, सेबी क्या है। इतना का परिभाषा आपको रटा रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए, पूछ देते रहता है, इतना का पूछ देते रहता है, तो आपको रटा रहना चाहिए, इतना कम से कम इतना रटा रहना चाहिए क्योंकि पूछ देते रहता है। फिर क्या आता है बाबू, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब पूंजी बाजार के 2 अंग कौन कौन से हैं कैपिटल मार्केट के। फिर आता है वाई NSEI इज नोन एज मॉडल एक्सचेंज, मतलब NSI को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो रीजन बताइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, मतलब क्या, सेबी का क्या उद्देश्य है, सेबी का क्या उद्देश्य है। फिर आता क्या, OTCEI और सेबी का फुल फॉर्म क्या है वो याद कर लीजिएगा, ठीक। OTCEI और सेबी का क्या 2022 से पूछा गया तो 2024 में पूछने की जरूरत, पूछ सकता है, ठीक ना। मतलब 90% उम्मीद रहता है पूछ सकता है, इसलिए आप OTCEI आप फुल फॉर्म याद करने में क्या दिक्कत है बताइए, फुल फॉर्म याद करने में भी दिक्कत होता है। फिर क्या था बाबू, राइट टू फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार की कोई 2 विशेषता लिखी, सेकेंडरी मार्केट के विशेषता लिखी कम से कम 2 गो। नेम द 2 प्रमोटर ऑफ OTCEI के 2 प्रवर्तकों के नाम लिखिए। स्टेट इन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग, मतलब कि व्यक्तिगत विक्रय के कोई 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है, कि व्यक्तिगत विक्रय के कोई 2 उद्देश्य बताइए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड, ब्रांड का क्या उद्देश्य है, ठीक ना। सेल प्रमोशन मेक्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव, हाउ, विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाता है, कैसे बनाता है ये बताइए। विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाता है कैसे, वो बताइए। प्रिपेयर ए डायग्राम ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब विपणन संप्रेषण का चित्र बनाइए। प्रिपेयर ए डायग्राम ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये आपको मॉडल पेपर में होगा, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में होगा, ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, विपणन एवं विक्रय में क्या अंतर है ये बताइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्या कार्य है वो बताइए। कार्य होता है ना पैकेजिंग का कि हैंडल होता है, आसानी से लेके जा सकते कहीं पे भी, उससे ब्रांड का भी ये वैल्यू बढ़ जाते रहता है। फिर आता है
व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। ये आप कोशिश करिए 5 नंबरी का याद करने के लिए, कि 5 पॉइंट कम से कम याद करने के लिए कोशिश करिए। 5 नंबरी में बताए होंगे तो बताए होंगे, नहीं तो 2 नंबरी में भी आप कोशिश करिए 5 पॉइंट इसका याद करने के लिए 18 में, ठीक ना। 2 नंबरी के लिए नहीं है ये, 5 नंबरी के लिए याद रखिएगा, ठीक। हु कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत में कौन शिकायत कर सकता है, जिसको दिक्कत है आप और हम जैसे कंज्यूमर या कंज्यूमर का समूह कर सकता है। हाँ, जो भी पॉइंट है वो आप लिखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब क्या अनुचित व्यापार व्यवहार से आप क्या आशय हैं, मतलब इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। फिर आपको वैसे तो 5 नंबरी में हम आपको ये बताए थे कि आपको जितना भी आपको ये राइट है, जितना भी अधिकार है वो याद कर लीजिए, जिसमें 5 अधिकार बताए हुए थे कम से कम। लेकिन फिर भी 5 के 5 नहीं याद कर पाए हैं तो कम से कम 3 अधिकार आपको याद रहना चाहिए। राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार, ठीक ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति का अधिकार क्या है। राइट टू चूज, चुनने का अधिकार क्या है, मतलब इतना कम से कम आपको पता रहना चाहिए, ठीक। 22 में देखिए, गिव टू डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता एवं उद्यमी के बीच 2 अंतर बताइए। उद्यमिता और उद्यमी क्या है उसके बीच 2 अंतर बताइए। डिस्कस 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक। फिर आता है एंटरप्रेन्योर टेक कॉमन रिस्क एक्सप्लेन, ये आपको रिपीटेड में पूछ देते रहता है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक। मतलब क्या, उद्यमी सामान्य जोखिम उठाते हैं, समझाइए कैसे। स्टेट 2 रीजन फॉर द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता की हमको, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो भी चलता है उसका क्यों आवश्यकता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो रीजन बताइए क्या, कम से कम 2 रीजन बताइए कि क्या रीजन है, ठीक। जबकि लास्ट क्वेश्चन है 25, 26, 27 में, व्हाई एंटरप्रेन्योर कंसीडर एज पाइवोट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उद्यमिता को, उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी क्यों मानता है, कि उद्यमी किस तरीके से आपको आर्थिक विकास में हेल्प करती है, ठीक। फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा भी क्या है ना भूलिएगा, वैसे ईपीएस रखे होंगे तो आपको तो याद ही होगा, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, हाँ, साहसी से आप क्या समझते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो कम से कम इतना जो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा या फिर मेरा नोट होगा आप लोग के पास, तो उस नोट में इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आपको बोले हुए थे क्या, इंस्टा पे आपको फॉलो करके मैसेज करिए, क्रिस कन्हैया 2022 आईडी है, ठीक। तो आप इस हिसाब से पढ़िए कि किसी को भी दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए